नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होते हैं उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी पर इस वक्त जो जंग जारी है या फिर क़त्ल-ए-आम जारी है, उसको लेकर के दीगर ममालिक से भी अलग अलग तरह की ख़बरें आती हैं और अलग अलग सुर्खियाँ बनाती हैं। मैं इसी तरह की 4 ख़बरें आप लोगों के सामने आज पेश कर रहा हूँ। इस वक्त जर्मनी के वज़ीर इंसाफ ने इंकिशाफ किया है कि हुक्काम ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़े से मुतालिक तकरीबन 4300 मुजरिमाना जराइम का इंदराज किया है, जिनमें तशद्दुद के तकरीबन 500 वाक़यात भी शामिल हैं। जर्मन खबररसा इदारे DPA के मुताबिक मार्को बशेमन ने बर्लिन में यहूदी बरादरी के एक दिन के मौके पर आदाद शुमार पेश किए। ये तकरीब कई दिनों तक जारी रही, जिसमें चांसलर ओलाफ शोल्ज़ समेत जर्मन रहनुमाओं ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात में कानून का सख्ती से इतलाक़ होना चाहिए। दरअसल नाज़रीन गिरामी, गज़ा पर जो इसराइली दरिंदगी जारी है उसकी वजह से जर्मनी में यहूदियों पर हमले हो रहे हैं और वो खौफज़दा हैं, इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी। बशेमन ने कहा कि मकानात पर स्टार ऑफ डेविड स्प्रे किया जा रहा है, इसराइली झंडे जलाए जा रहे हैं और मुजाहिरों में इसराइल और यहूदियों को तबाह और कत्ल करने की सैकड़ों धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी अवामी मकामात पर इब्रानी बोलने या कप्पा पहनने से डरते हैं, मुंतज़मीन सिक्योरिटी खदशात की वजह से तकरीबात मनसूख कर रहे हैं और कम्यूनिटी की ज़िंदगी में शिरकत में कमी आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नफ़रत का बीज है जो बदकिस्मती से फूट रहा है। बशेमन ने इस बात पर जोर दिया कि यहूद दुश्मनी और यहूद मुखालिफ कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए पहले ही काफ़ी कुछ किया जा चुका है। हमास को काम करने से रोक दिया गया था और फ़िलिस्तीनी ग्रुप सामदोन को तहलील कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मारूफ फ़िलिस्तीनी फ़िक्रे पर जर्मनी में तमाम ज़बानों में पाबंदी है, क्योंकि इसराइल के वजूद के हक़ से इनकार करता है। बशेमन ने यूरोपीय कमीशन से यह भी मुतालबा किया है कि वो इस नारे वाली टी-शर्ट्स के ऑनलाइन फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करे। ताहम रिपोर्ट में इन वाक़यात में मुसलमानों पर कितने हमले हुए इसका जिक्र नहीं है। इससे कबल फ़िलिस्तीनी तंजीम हमास के 3 अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार भी किया गया था, जो मुश्तबा बताए जाते, जबकि हॉलैंड में भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया। इन चारों पर एक गैर मुल्की शिद्दत पसंद तंजीम के रुकन होने का इल्ज़ाम लगाया गया। कहा जाता है कि उनके हमास के अस्करी विंग के रहनुमाओं के साथ करीबी ताल्लुकात थे। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक जर्मन फ़िज़ाया का ये 400M तैयारा गज़ा की पट्टी से निकाले गए लोगों के लिए तिब्बी इमदाद के लिए हुनूर के करीब मिन्स्ट्रोफ एयरबेस से काहिरा के लिए रवाना हुआ था। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं यहूदियों के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर सी बात है कि जो जुल्म व सितम हो रहा है, जो जारियत है, उसकी वजह से जो है इस पूरी दुनिया में यहूदियों के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस सहयूनियों के ख़िलाफ़ जो है वो गुस्सा भड़कता जा रहा है। यूरोपियन ममालिक में इसमें जो है इजाफा देखा जा रहा है। वही नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनियों के हक़ में जो कोई भी इस वक्त गुफ्तगू करने की कोशिश करता है, उनको किसी न किसी एतबार से माशी, इक़्तिसादी या फिर खेल के सतह पर जो है उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्जीरिया के इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर अत्ताल पर पीर को फ्रांस में नफ़रत फैलाने के इल्ज़ाम में मुकदमे की समाअत हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फ़िलिस्तीनी मुबल्लिग की वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर इसराइल को यौम सियाह की धमकी दी थी। फुटबॉलर यूसुफ अत्ताल फ्रांसीसी लीग में नेस के लिए खेलते हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां उनके 32 लाख फॉलोअर्स हैं, उस पर 7 अक्टूबर को होने वाले हमले के फ़ौरन बाद वीडियो शेयर की थी। इस वीडियो के एक हिस्से में जो AFP ने देखी है, मुबल्लिग महमूद अल हसनात गज़ा के बच्चों की बुरी हालत पर बात करते हैं। इस्तिगासे का मानना है कि उन्होंने एक हिस्से की भी निशानदेही की, जिसमें उन्होंने खुदा से कहा था कि वो यहूदियों पर एक सियाह दिन भेज और अगर गज़ा के बाशिंदे पत्थर फेंके तो उनके हाथ मुस्तहकम कर। यानी उन्होंने दुआया कलिमात लिखी थी और जालिम दहशतगर्द सहयूनी कुत्तों के लिए जो है बद्दुआ की थी। इसी को लेकर के उन पर जो है मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, सिडनी वालिस शिकागो में यहूदी कम्युनिटी के एक सियाफाम सरगर्म कारकुन हैं। उन्होंने हाल ही में एक फ़िलिस्तीनी अमरीकी कम्युनिटी कारकुन की दावत पर 2 दर्जन दूसरे सियाफाम अमरीकियों, मुसलमान, यहूदी और मसीही मजहबी रहनुमाओं के साथ इसराइल और मगरबी किनारे का दौरा किया था। वो कहते हैं कि उन्होंने इसराइल के सफ़र के लिए ख़ुद को कभी मजबूर भी महसूस नहीं किया, क्योंकि उनके पास अंदरून मुल्क ही तवज्जो मरकूज़ करने के लिए बहुत कुछ है,
جہاں وہ اکثر و بیشتر بقول ان کی امریکی یہودی کمیونٹی میں سیاہ فام مخالف جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور امریکہ میں سفید فام بالادستی کو ختم کرنے جیسے موضوعات پر بات کرتی رہتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، دراصل سیاہ فام امریکی فلسطینیوں کے ساتھ لگاتار ایک جہتی میں اضافہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں، اور اس بات کو لے کر کے آپ جانتے ہیں کہ کس قدر بڑے پیمانے پر یورپین ممالک میں لگاتار احتجاج ہو رہے ہیں اور احتجاجات ابھی تک جاری ہیں۔ اس میں بالخصوص جو ہے وہ سیاہ فام جو امریکی ہیں وہ جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کو لے کر کے یہ جو ہے ساری تفصیلات سامنے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے جو ہے امریکی کمیونٹی میں موجود لوگ جو ہے اس وقت جو نقشہ بنایا گیا تھا فلسطینیوں کو لے کر کے اور اسرائیلیوں کو لے کر کے کہ اسرائیل مظلوم ہے، اور جو پتھر سے ٹینک کا مقابلہ کرتے تھے ان کو جو ہے ظالم بنا کر کے پیش کیا گیا تھا، ان 3 مہینے میں ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں کی اصل تصویر سامنے آئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، حماس کے عسکری ونگ نے ایک فوٹیج جاری کی ہے جس میں اس کے دعوے کے مطابق 3 اسرائیلی یرغمالوں کو دکھایا گیا ہے جنہیں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر فلسطینی گروپ کے مہلک حملوں کے بعد پکڑا گیا تھا۔ حماس کے ملٹری گروپ عز الدین القسام بریگیڈز کی ویڈیو میں، جس کا عنوان ہے "ہمیں یہاں بوڑھا نہ ہونے دو", 3 بارش مردوں کو ایک نامعلوم مقام پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اور رہائی کی اپیل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ تینوں یرغمالوں کی عمریں 79 سال 84 سال کے درمیان تھی۔ ان کا تعلق نیروز سے تھا جسے 7 اکتوبر کے حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا، یہ مجرمانہ دہشت گردی کی ایک ویڈیو ہے جس میں ان بے گناہ بزرگ شہریوں کے خلاف حماس کی بربریت کو دکھایا گیا ہے جنہیں طبی مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو کو پیش کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مجرمانہ دہشت گردی ہے، اور خود 40 سے 50 ہزار لوگوں کو زخمی کر چکا ہے، جس میں خواتین اور بچے بڑی تعداد میں ہیں۔ 20 سے 25 ہزار لوگوں کو شہید کر چکا ہے۔ 7 سے 8 ہزار ابھی بھی ملبے میں دبے پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں 3 بوڑھوں کی ویڈیو دیکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے حماس کی بربریت ہے۔ اب بربریت کیا ہے، کس کی ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔